सोचिए एक सुबह आप सोकर उठें और आपको आपका फोन ही न मिले। आप ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकले और आपको कोई बस ही न दिखे। मान लीजिए आप जैसे तैसे ऑफिस पहुंच भी जाते हैं, लेकिन क्या हो तब जब वहां आपके काम करने के लिए लैपटॉप ही ना हो। एसी तो छोड़िए, अगर उस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी भी ना मिले तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में सोचकर भी बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये सभी जरूरत की चीजें आज हमारे जीवन का इंटरनल पार्ट हैं और इसके बिना आज हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सभी चीजें हमेशा से नहीं थी। आज हम सब जिन आधुनिक आविष्कारों का प्रयोग कर रहे हैं वो बीते 100 सालों की देन है। उससे पहले न तो ये आविष्कार थे और न ही इतनी तरक्की थी। लेकिन अगर हम उससे भी लाखों साल पीछे जाएं, तब का जीवन तो इससे भी कठिन था, जहां केवल सरवाइव कर लेना ही बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्हीं चुनौतियों से हुआ कुछ नए आविष्कारों का जन्म। तो आइए जानते हैं आज से लाखों साल पहले की उन परिस्थितियों के बारे में जिन्होंने कुछ ऐसे आविष्कारों को जन्म दिया जो आज भी हम सबके जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज से 3 लाख साल पहले धरती एक घना जंगल हुआ करती थी। चारों ओर सिर्फ वीरान जंगल और उन जंगलों में रहते थे जंगली जानवर और आरंभिक आदिमानव, जहां दोनों के बीच जिंदा रहने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता था। और जीवन के इसी संघर्ष में हुआ औजारों का जन्म, जिसका प्रयोग आदिमानव जानवरों से बचाव और जानवरों के शिकार के लिए किया करते थे। बाद में वे औजारों से मांस काटने, लकड़ी काटने और कंदमूल खोदने आदि जैसे कार्य भी करने लगे। आपको बता दें, शुरुआत में आदि मानवों ने अपने औजार नुकीले पत्थरों से बनाए थे, जिनका प्रयोग भारी मात्रा में किया गया। पत्थरों को पाषाण भी कहा जाता है और इसी वजह से उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया, जो लाखों वर्ष तक चला। पाषाण काल के भी 3 चरण रहे, जिनमें पहला था पुरा पाषाण काल। इस काल में पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए जाते थे। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, जिसमें औजार बनाने के लिए कठोर पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा और उसमें लकड़ी के हैंडल भी लगाए जाने लगे। इसके बाद आया नव पाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में आदिमानव विकसित होने लगे और अपने हाथों से अपने जरूरत की वस्तुएं तैयार करने लगे। इसी दौरान उन्होंने पत्थरों से कई आधुनिक औजार बनाए, जो पहले से अधिक घातक और चलाने में आरामदायक थे। यही नहीं, उस दौरान उन्होंने मिट्टी के बर्तन और रहने के लिए झोपड़ियों का भी निर्माण किया। पुरा पाषाण काल में पत्थरों के प्रयोग से आदि मानवों ने सिर्फ हथियारों का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि उस दौरान उन्होंने पत्थरों के प्रयोग से आग की भी खोज की थी। माना जाता है कि जब आदि मानव पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे, तब अचानक 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे और चिंगारियां निकली होगी, जिसे देखकर आदि मानव हैरान हुए। उन्होंने भी पत्थरों को रगड़कर उस चमकदार रोशनी को देखना चाहा और यहीं से हुआ आग का जन्म। शुरुआत में आदि मानव आग से डरते थे, लेकिन जब उन्हें इसका इस्तेमाल करना आ गया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने गुफा के मुंह पर आग जलाना शुरू कर दिया, ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सके। धीरे धीरे सर्दी के मौसम में, तूफानी रातों में राहत पाने में भी आग का इस्तेमाल करना आदि मानव को आ गया और तब से आग का आविष्कार मानव की महान खोजों में शामिल हो गया। आग के आविष्कार से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। अब वे मांस को भून कर खाने लगे, रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे, ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे और आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे, जिसमें माना जाता है कि जंगल में पेड़ों की टहनियों के रगड़ से आग की उत्पत्ति हुई थी और पूरा जंगल जलकर राख हो गया था। इस घटना में कई जानवर भी जलकर मर गए थे और उन्हीं जले हुए जानवरों को खाने के बाद आदि मानवों को पकाकर खाने का आइडिया आया। नव पाषाण काल तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की भी खोज कर ली थी। अब आदि मानव ये जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि मानव अब पशुओं से कई तरीके के कार्य करने लगे, जैसे कुत्तों की मदद से वे शिकार करने लगे, गाय, भैंस और बकरी से दूध प्राप्त करने लगे, भेड़ और भैंसों से मांस प्राप्त करने लगे, बैल और घोड़े का प्रयोग वाहन के रूप में करने लगे। पुरातत्वविदों के अनुसार कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में ही हो चुकी थी। इस प्रकार आदि मानव का भोजन की तलाश में घूमना फिरना कम हो गया।
अब वो जान गया था कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उगाते हैं, जो खेती करने की कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण आदि मानव को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और अब उसने एक जगह बसना सीख लिया। लेकिन आदि मानव को जब खाद्य सामग्री की कमी पड़ने लगी, तब उसने जमीन की खुदाई पत्थर, लकड़ी, हड्डियों से बने यंत्रों से करके जमीन में बीज बोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आदि मानव ने मिट्टी की निदाई, गुड़ाई व पौधों के लिए पोषक तत्वों का महत्व जाना। वो पानी के स्रोत के निकट वाली जमीन में सामान्यतः खेती करने लगा। समयानुसार धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। वर्तमान में अपनी आवश्यकता के साथ साथ मनुष्य ने विकसित कृषि यंत्रों का विकास किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें ली जा रही हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई और कृषि के विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास हुआ। हथियार, आग, कृषि और पशुपालन के बाद पहियों का आविष्कार आदि मानवों का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था। कृषि और पशुपालन के बाद जब आदि मानवों ने अपनी सभ्यता बसानी शुरू की, तब उन्हें भारी वस्तुओं के आसानी से स्थानांतरण के लिए किसी साधन की कमी महसूस हुई और इसी कमी ने पहियों को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि पेड़ के तने को लुढ़कते हुए देखकर आदि मानव के मन में पहिए के निर्माण का विचार आया। ये खोज आदि मानवों के जीवन यापन के लिए वरदान साबित हुई। जैसे चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने में पहियों का प्रयोग होने लगा, गहराई से पानी खींचने में पहिए काम आने लगे। पहियों के माध्यम से रथ जैसे वाहनों का निर्माण हुआ, जिनके प्रयोग से एक साथ ज्यादा वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर किया जाने लगा। अगर आज के समय में देखा जाए तो हमारे आधुनिक वाहनों के निर्माण की प्रेरणा कहीं न कहीं आदि मानवों के पहियों से ही मिली है। दोस्तों, आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है, अर्थात जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तब उस चीज का निर्माण होता है। जब इंसान के मन में कम समय में अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब उसने पहले रथ बनाए। भारत में अंग्रेजों के आने तक राजा महाराजा रथों का प्रयोग वाहनों के रूप में करते रहे। फिर विकास ने गति पकड़ी और मोटर व्हीकल्स बने, जिसके बाद वाहनों का निरंतर विकास होता रहा। आज के ट्रेन और एरोप्लेन उसी विकास का परिणाम है। उसी तरह एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाने के लिए पहले खत का प्रयोग होता था और आज हमारे पास उसका विकसित रूप फोन है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एक छोटी सी सुई तक और इंटरनेट से लेकर एयर कंडीशन तक सब इंसानी जरूरतों का परिणाम है। जब जिस चीज की जरूरत महसूस हुई, तब उस चीज का निर्माण हुआ। आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, वहाँ हर एक आधुनिक वस्तु किसी न किसी जरूरत के कारण ही बनी है। 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति ने भी आज की आधुनिकता में बड़ा अहम किरदार निभाया। औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना था। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व भर में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण विश्व भर में औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार पाषाण काल से लेकर औद्योगिक क्रांति तक और पत्थर के औजार बनाने से लेकर फोन बनाने तक मानव आविष्कारों के अनेक चरणों से गुजरा और आज आलम यह है कि आज का इंसान उन आविष्कारों के बिना रह भी नहीं सकता। आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी या एयर कंडीशन के बिना रह सकते हैं? आज इन सब आविष्कारों के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर आप किस आविष्कार को मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।